श्रीमद् भागवत की कथा हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो वह किसी भी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। श्रीहीन होने के बाद जब देवता श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे तो श्री हरि ने देवताओं और दैत्यों से समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकले। देवताओं पर कृपा कर श्री हरि ने देवताओं को फिर से ऐश्वर्यशाली बनाया। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 5। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक मनमंत्र 71 चतुर्युग का होता है तथा प्रत्येक मनमंत्र में श्री नारायण जी एक अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। हरि अवतार चौथे मनमंत्र में हुआ था, उसकी कथा हमने तुम्हें सुनाई। अब अगले मनमंत्रों का हाल सुनो। 5वां मनु रेवत नामक हुआ, वह तामस का भाई था। उसके बलि विलय आदि मनु के पुत्र हुए। विभव नामक इंद्र हुआ तथा हिरण्यरोम आदि सप्तर्षि हुए। उस मनमंत्र में शुभर ऋषि की पत्नी वैकुंठ नामक स्त्री के गर्भ से वैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी के रहने के लिए सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरे वैकुंठ लोक की रचना की। उस अवतार के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। छठे मनु का नाम चाचुस हुआ, उसमें पूर आदि मनु के पुत्र हुए। मित्र रूप नामक इंद्र हुआ। अभु आदि देवता हुए तथा हर्यश्व देव आदि सप्तर्षि हुए। उस मनमंत्र में विराज की देव संभुता नामक स्त्री के गर्भ से अजित नामक श्री नारायण जी का अवतार हुआ। उन्होंने 14 रत्नों को निकालने के लिए देवता तथा दैत्यों से समुद्र का मंथन करवाया। समुद्र मंथन के समय श्री नारायण जी ने मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने के कारण समुद्र में डूबा जा रहा था, अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कच्छप अवतार भी ग्रहण किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महामुनि, श्री नारायण जी ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र का मंथन कराकर उससे 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत किस प्रकार पिलाया, वह सभी कथा आप मुझसे कहने की कृपा करें, क्योंकि मेरा मन श्री हरि के लीला चरित्रों को सुनने से तृप्त नहीं होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, देवता तथा दैत्य दोनों ही कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, परंतु वे परस्पर शत्रुता रखते हैं। किसी समय तो इंद्र दैत्य को जीतकर देवताओं के साथ राज्य करता है और किसी समय दैत्य सब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते हैं। जिस प्रकार संसारी जीव पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, उसी प्रकार देवलोक आदि में देवता, ऋषि, मुनि तथा महात्मागण आकाश मार्ग में चलते फिरते रहते हैं। एक समय जब इंद्र सिंहासनारूढ़ था, तब वो एक दिन ऐरावत हाथी पर चढ़कर कहीं जा रहा था। मार्ग में दुर्वासा ऋषि को जाते हुए देखकर इंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने कंठ में पड़ी हुई एक पुष्पमाला को उतारकर इंद्र के पास भेज दिया। जब ऋषि का शिष्य माला लेकर इंद्र के पास पहुंचा, तब इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया तथा अभिमान में भरकर ऋषि के शिष्य से इस प्रकार कहने लगा कि इससे अधिक सुगंधित तथा श्रेष्ठ पुष्प तो देवलोक में होते हैं। अस्तु, हाथी ने उस माला को सूंड से नीचे गिराकर अपने पैरों से रोन डाला। यह दृश्य देखकर उस शिष्य ने दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचकर सब बातें कह सुनाई। उस समय ऋषि ने क्रोध कर इंद्र से इस प्रकार कहा, हे इंद्र, तूने राज्य तथा धन के अहंकार में भरकर मेरी माला का निरादर किया है, इसलिए तेरा राज्य तथा धन नष्ट हो जाएगा। हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के शाप का हाल जब दैत्य को मालूम हुआ तो उन्होंने इंद्र पर चढ़ाई करके उसका सब राज्य और धन छीन लिया। उस समय इंद्र ने सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पितामह, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हमारा राज्य तथा धन नष्ट हो गया है, अतः आप हमारी सहायता करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, मुझ में रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं तुम्हें श्री नारायण जी के पास लिए चलता हूँ। उनकी कृपा से ही तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर शिव समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे दीन बंधु, आपकी कृपा के बल पर मैं सब जीवों को उनके कर्मानुसार
84 लाख योनियों में जन्म देता हूँ, परंतु आप अपनी इच्छा से ब्राह्मण तथा हरिभक्त का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं। उसमें मेरा कोई वश नहीं चलता। उस समय दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दैत्यों ने देवताओं का राज्य छीन लिया है। अंततः सब देवता अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा कर इनका कष्ट दूर कीजिए। आपसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई स्वामी नहीं है जिसे अपना दुख सुनाया जाए। हे प्रभु, संसार में आपका दीन दयालु नाम प्रसिद्ध है। अंततः आप इन देवताओं को दीन जानकर इनके ऊपर दया कीजिए तथा शरणागत की लाज रखकर सहायता कीजिए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 5वां समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 6वां। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान त्रिलोकीनाथ ने सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप धारण कर गरुड़ पर बैठ देवताओं के पास आकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस दिव्य प्रकाश को देखकर ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य सभी देवता के नेत्र बंद हो गए। श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र आदि 8 अस्त्र अपना अपना स्वरूप धारण किए उनके चारों ओर खड़े थे। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे दीन दयालु, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश सब आप ही है। हम शिव तथा दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने एक चिंगारी के तुल्य हैं। अंत हम कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखते। आप सच्चिदानंद स्वरूप है। आपका आदि अंत जानने तथा आपकी महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हे प्रभु, अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे देवताओं का कल्याण हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण जी ने जल विहार करने का विचार करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों देवताओं के भाग्योदय का समय है तथा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवता निर्बल हो रहे हैं। इसलिए अब मेरी राय में तो यह उपाय श्रेष्ठ है कि सभी देवता दैत्य के पास जाकर उनसे स्नेह प्रीति का संबंध बढ़ाए, सिर समुद्र मथने के लिए प्रेरित करे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी लगाई जाए। इस प्रकार मंथन करने से समुद्र में से अत्यंत श्रेष्ठ 14 रत्न निकलेंगे। उनमें जो अमृत निकलेगा उसे हम देवताओं को पिला देंगे। अमृत पीने के कारण देवता अमर हो जाएंगे और इस प्रकार दैत्य को जीत कर पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री नारायण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, दैत्य लोग हमसे अधिक बलवान हैं। अंत समुद्र में से अमृत निकलने पर यदि उन्होंने जबरदस्ती कर स्वयं पा लिया, उस समय भला हमारा क्या वध चलेगा। श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, इसके लिए तुम चिंतित मत हो। हम किसी भी उपाय से वह अमृत तुम्ही को पिला देंगे। दैत्य को परिश्रम करने के अतिरिक्त और कुछ लाभ नहीं होगा। अंतः तुम लोग उनसे प्रीति करके अपना काम निकाल लो। जिस प्रकार सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, यह कथा महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। उसी प्रकार तुम भी अपने कार्य निकाल लो। जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका सभी मनोरथ सिद्ध होता है, परंतु यह ध्यान रखना कि दैत्य लोग जो बात कहे उसे तुम मान लेना, विशेष लोभ मत करना, इससे तुम्हारी प्रीति बनी रहेंगी। इतना कहकर श्री नारायण जी वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात सब देवता भी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर दैत्यों के राजा बलि के पास जा पहुँचे। देवताओं को आते देखकर राजा बलि ने अपने मन में विचार किया कि आज क्या कारण है जो मेरे शत्रु इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही मेरी शरण में आ रहे हैं। आज ये लोग निरस्त्र आए हैं, अंत में इनकी बात को मान लूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा बलि ने देवताओं के पास आने पर उनसे पूछा, हे देवताओं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझसे अपना सब हाल कहो। तब इंद्र ने उत्तर दिया, हे राजन, हम और तुम अर्थात देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र है। इस प्रकार परस्पर भाई भाई है। मैं बहुत समय से यह विचार कर रहा था कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे हम लोगों को कभी वृद्धावस्था अथवा मृत्यु प्राप्त न हो सके तथा हम लोग बहुत संतानें उत्पन्न कर सके।
इस विचार से आज मैं सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गया था। ब्रह्मा जी हम लोगों को श्री नारायण जी के पास ले गए। श्री नारायण जी ने हमारी इच्छा सुनकर यह कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर क्षीर समुद्र का मंथन करो तो उससे 14 रत्न निकलेंगे। समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकी नाग की रस्सी बनाना ठीक रहेगा। जिस प्रकार दही मथने से घी निकलता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन करने से 14 रत्न के साथ साथ अमृत भी निकलेगा। उस अमृत को पी लेने पर बुढ़ापा तथा मृत्यु का भय दूर हो जाएगा और शरीर सदैव तरुणावस्था का बना रहेगा। इसलिए हे भाई बलि, हम लोग तुम्हारे पास आए हैं कि तुम इस कार्य में हमारी सहायता करो, जिससे अमृत पीकर हम देवता तथा दैत्य दोनों भाई अमर हो जाए। हे भाई, तुम सब देवताओं के स्वामी बने रहना, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि तथा अन्य दैत्यों ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तत्पर है, परंतु अमृत आदि जो वस्तुएं समुद्र से निकलेंगी उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। देवताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात सब देवता तथा दैत्यों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। जब वे उसे समुद्र के किनारे ले चलने लगे, तब अनेक देवता तथा दैत्य घायल होकर मर गए और सबने हार मानकर पर्वत को मार्ग में ही रख दिया। फिर अपने अहंकार के नष्ट हो जाने पर इस प्रकार श्री नारायण जी का ध्यान और स्तुति करना आरंभ किया। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम लोग इस पर्वत को समुद्र तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अतः आप हमारी सहायता करने का कष्ट करें। दीनदयाल श्री नारायण जी ने जब उनकी यह प्रार्थना सुनी तो वे गरुड़ पर बैठकर उन लोगों के पास जा पहुँचे। उस समय सभी देवता तथा दैत्यों ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे वैकुंठनाथ, इस पर्वत को थोड़ी दूर तक लाने में ही अनेक देवता तथा दैत्य घायल होकर मर गए हैं, अंततः हम लोग इसे क्षीर समुद्र तक ले जाने में असमर्थ है। अब आप ही हमारे ऊपर अपनी कृपा करें। यह सुनकर श्री नारायण जी ने अपनी अमृत दृष्टि से देखकर सभी घायल तथा मरे हुए देवता एवं दैत्य को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। साथ ही सब देवता तथा दैत्य को भी गरुड़ की पीठ पर बैठाकर एक क्षण में ही क्षीर समुद्र के किनारे ले जाकर उतार दिया। पर्वत को उतारने के बाद श्री नारायण जी ने गरुड़ को तो विदा कर दिया और आप स्वयं वहीं ठहर गए। उस समय सब देवता तथा दैत्य उनकी प्रशंसा और स्तुति करने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 6वां समाप्त।